नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, मैं हूं आपका साथी उदय राणा। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं राजस्थान वन रक्षक परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान जीके का मॉडल पेपर भाग संख्या 1। और आज के इस भाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न रहने वाले हैं, तो निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू है वो कहाँ की है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से कि ढोला मारू जो चित्रशैली है ये कहाँ की है। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और किशनगढ़। बिल्कुल सही आंसर काफ़ी सारे हमारे मित्र दे रहे हैं, जोधपुर की है दोस्तों। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों ढोला मारू जो चित्रशैली है इसके अंतर्गत ऊँट, हाथी, घोड़ा आदि के चित्र भी और इनके साथ में मोर, हंस है, इनके चित्रों की प्रधानता रहती है। और यानी इनके चित्र हैं वो ज़्यादातर अंकित किए जाते हैं। इसके साथ ही जो ढोला मारू है, मूमल दे और निहाल दे है, इनके भी चित्र यहाँ पे बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के अधिकांश भाग में कौन सी भाषा है या फिर बोली है वो बोली जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आपको आंसर आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स है वो खुला है। तो ऑप्शन 1 रहेगा मेवाड़ी भाषा। दोस्तों मेवाड़ी भाषा है ये उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के अधिकांश भाग में बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, प्रश्न संख्या 3 कि वंश भास्कर नामक जो पुस्तक है इनके लेखक कौन है, यानी इनके रचयिता कौन हैं। बाकीदास, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामल दास और सूर्यमल मिशन। सभी आंसर दीजिएगा। सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 4 सूर्यमल मिशन। बिल्कुल आपका भी सही आंसर है। आपकी तैयारी अभी से काफ़ी अच्छी है, शुरुआती है अभी तो। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है ये कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, सभी आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन 2। बिल्कुल ऑप्शन 2 जिसने भी बताया सही आंसर है 1994 में। और कब हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1 जुलाई 1994 को। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, चांद बावड़ी है ये आबानेरी में स्थित हैं और ये आबानेरी है ये कौन से ज़िले में स्थित हैं। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों। जो चांद बावड़ी है आबानेरी में, इसकी जो निर्मित करवाया था लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी में करवाया था। और किसने करवाया था, प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा दौसा जिला। बिल्कुल आपका भी सही आंसर है ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं, यानी उनका उद्गम है दोस्तों मध्य प्रदेश में यानी एमपी में होता है और राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद में ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं माही, मंथा, काली सिंध और कुनू। सभी आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है माही नदी, ऑप्शन 1 माही नदी, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली। और दोस्तों माही नदी है ये अपने खांदू गांव बांसवाड़ा के नज़दीक में होकर ये यू की आकृति बनाती है, यानी एक बार राजस्थान में आने के बाद में पुनः वापस ऐसे मुड़ती हुई फिर आगे गुजरात में चली जाती है और गुजरात से आगे खंबात की खाड़ी में चली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, और राजस्थान में शुष्क सागवानी के वन हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी अधिकतर कौन से ज़िले में पाए जाते हैं। सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, कोटा और बारा, इन जिलों में है ना दोस्तों शुष्क सागवानी के वन पाए जाते हैं। तो अपने ऑप्शन में तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि राजस्थान की कौन सी खाद्य फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है, यानी खाने की जो फसल है उसमें राजस्थान अपना प्रथम स्थान कौन सी फसल में रखता है। दोस्तों राजस्थान पुलिस का अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें भी ये खाद्यान्न फसल से संबंधित आया था कि भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन कौन सी है। तो एक साइड में बाजरा गेहूँ था, एक साइड में
चावल गेहूँ था, ऐसे करके दिए हुए थे। तो दोस्तों उसमें भारत का पूछा जाए तो कौन सी थी, चावल और गेहूँ है वो अधिकतर खाद्यान्न फसल है। लेकिन राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। पूरे भारत में सर्वाधिक है राजस्थान में ही बाजरा होता है। अगर राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछी जाती ना दोस्तों तो अपना बाजरा हो जाता, लेकिन भारत की पूछी जाए तो गेहूँ और चावल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं, यानी दूध उत्पादन में गाय की प्रमुख 2 नस्लें कौन कौन सी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो सही आंसर रहेगा थारपाकर एवं राठी, यानी ऑप्शन 1। थारपाकर और राठी है ये दूध हैं दोस्तों सर्वाधिक देती हैं। थारपाकर दोस्तों इन्हें मालानी भी कहा जाता है और थारी भी कहा जाता है। और ये नस्ल है ये ज़्यादातर अपने कहाँ पे होती हैं, बाड़मेर में होती हैं। और साथ ही पूर्वी जैसलमेर का भाग है और पश्चिमी जोधपुर का भाग है, यहाँ पे होती है। राठी गाय की दोस्तों बात करें तो राठी गाय है, इन्हें राजस्थानी की कामधेनु कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी की कामधेनु कहा जाता है। और इस नस्ल की जो प्रमुख गाय हैं दोस्तों बीकानेर में, गंगानगर में, जैसलमेर में, वो चूरू में पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर, यानी गोटन में। गोटन कहाँ है दोस्तों, ये नागौर जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, नागौर जिले में है। और साथ ही राजस्थान में एक जगह और भी होता है, मांगरोल में। और दोस्तों मांगरोल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पे भी सफ़ेद जो सीमेंट है उसका उत्पादन होता है। और जोधपुर में भी एक होता है, खारिया खंगार नामक स्थान है वहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित। तो ऑप्शन 1 रहेगा अपना कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी प्रश्न आया हुआ है। और साथ ही कालीबंगा है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, कौन से ज़िले में है, हनुमानगढ़ ज़िले में है। घग्गर नदी के किनारे पे ये विकसित हुई भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनसे संबंधित में एक दो और फैक्ट आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसका जो प्रथम खोज है वो किसने की थी, तो दोस्तों अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी, 1952 में की थी। और इसका प्रथम उत्खनन है दोस्तों वो कह सकते हैं अपने 1961 से 1969 के बीच में बीबी लाल और बी के थावर के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पे हुआ था, राज्य तिलक। सही आंसर अपना ऑप्शन 2 रहेगा, गोकुंदा। दोस्तों महाराणा प्रताप के पिताश्री श्रीमान महाराणा उदय सिंह जी मेवाड़ के राजा थे। और उनकी मृत्यु होने के बाद में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है दोस्तों 28 फरवरी को हुआ था, ध्यान रखना 28 फरवरी 1572 को हुआ था। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पे हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। जैसा कि अपने राजपूतों में होता है कि उस समय पे होता था कि जो ज्येष्ठ पुत्र है यानी बड़ा पुत्र है वही राजा बनता है, तो महाराणा प्रताप बड़े पुत्र थे इसीलिए इनका राज्याभिषेक हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है, आर्द्र जलवायु वाला। तो अपना ऑप्शन 2 रहेगा टोंक। दोस्तों टोंक ही आर्द्र जलवायु वाला जिला है। अपने राजस्थान में आर्द्र जलवायु वाले जिलों की बात करें तो इसके अंतर्गत भरतपुर आता है, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी और राजसमंद। इनमें क्या है दोस्तों, आर्द्र जलवायु वाला ये जिले हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेजों ने 5 बार आक्रमण किया, 5 बार, 1 नहीं 2 नहीं 5 बार आक्रमण किया, ऐसा किला कौन सा है। तो दोस्तों महाराजा सूरजमल के द्वारा बनाया गया भरतपुर का लोहागढ़ किला, तो ऑप्शन 1 रहेगा सही आंसर। और लोहागढ़ किले का निर्माण है दोस्तों कब किया गया था, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखना 1733 में, किसके द्वारा, भरतपुर के महाराजा सूरजमल के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, एचजीजी
जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यहाँ पे एजी आया है दोस्तों, AGGA मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 की क्रांति में किस स्थान पर परास्त किया था, यानी पैट्रिक लॉरेंस को है दोस्तों किस स्थान पर परास्त किया था, यही प्रश्न है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 2 यानी चेलावास। बिल्कुल चेलावास में ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। और यहाँ पे ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। कब हुआ था, आपको ये भी डेट भी याद रखनी है, 18 सितंबर 1857 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में एक ही आंदोलन को नेतृत्व किसने प्रदान किया था, एक ही आंदोलन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। दोस्तों एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो कब हुई थी, 1921 में। दोस्तों अपन कह सकते हैं पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से हुई थी, मातृकुंडिया नामक स्थान है चित्तौड़गढ़, वहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है कि दामना नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है, आभूषण से संबंधित प्रश्न और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम की दृष्टि से। सभी आंसर दीजिएगा, आप सभी के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर, यानी दामना नामक आभूषण है दोस्तों ये हाथ व कलाई पर पहना जाता है। और इनके अलावा हाथ और कलाई के जो आभूषण बाजूबंद हैं, चूड़ियाँ हैं, चल्ला है, हाथफुल है, कंगन है, तकिया है, बीटी है, उंगलियां, दामना, ये सब किसके हैं। दामना कैसे होता है दोस्तों, इस 2 टाइप की बीटियां होती है, ऐसे ऐसे, और आपस में है ना इनको बंधा हुआ होता है, तो ये होते हैं दामना। चलिए अगला प्रश्न है कि बोहरा दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कहाँ पर स्थित है। सभी का आंसर आना सही मेरे भाइयों। ऑप्शन 4 रहेगा, बिल्कुल गलियाकोट। गलियाकोट है, ये कहाँ स्थित है, अपने डूंगरपुर में स्थित है। तो यहाँ पे इनका सैयद जो फखरुद्दीन की मज़ार यहाँ पर हैं। और किस संप्रदाय की है, तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, और दोस्तों इन लोक देवता को हम भी पूछते हैं, तो सही आंसर रहेगा लोक देवता घोघा जी। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा, इन्होंने महबूब गजनवी से युद्ध किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत है वो सबसे लंबा है। ऑप्शन 1 रहेगा झीण माता, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। जो भी आज जुड़े थे आज के इस लाइव सेशन में, और उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं आशा करूंगा आप वीडियो को लाइक करेंगे। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। और आपके लिए ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि केला देवी का मेला है वह कब लगता है। सभी आंसर दीजिएगा, केला देवी का मेला है कब लगता है। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, ये अगर आपको PDF चाहिए आंसर सहित, क्योंकि इनके आंसर भी नीचे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बिफोर यू जो आपका प्रश्न है उसका भी आंसर है। तो ये PDF है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आराम से जाके आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ जाके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में अपना जो सुझाव है वो भी दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।